चलिए तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन जो है का निर्माण अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। हमारे शरीर में टोटल 20 तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 10 तो हमारा शरीर स्वयं निर्माण कर लेता है और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमें भोजन से मिलते हैं। ठीक है, तो 10 तरह के हमारे शरीर में स्वयं बना लेता है 10 तरह का अमीनो अम्ल, और 10 तरह के अमीनो अम्ल कहाँ से मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं। प्रोटीन का कार्य क्या है? हमारे शरीर के टूटे फूटे की मरम्मत करना, शरीर का वृद्धि और विकास करना, और बहुत जरूरी हुई यदि आपातकाल हुई तो ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन पाया कहाँ जाता है? जो दाल वाली फसलें होती हैं उनमें पाया जाता है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है? सोयाबीन में। किसमें मिलता है? सोयाबीन में। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में। इसीलिए आप लोगों के एमडीएम में देखिए क्या सोयाबीन खाने को रहता है ना? सोयाबीन खाने को रहता है। तो जो प्रोटीन के स्रोत हैं, वनस्पति स्रोत यानी जो शाकाहारी वाले स्रोत हैं और मांसाहारी वाले स्रोत। तो प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हम शाकाहारी स्रोत से भी प्राप्त कर सकते हैं और मांसाहारी। ऐसा नहीं है जैसे मांसाहारी स्रोत हमारा है मांस, मछली, अंडा, यकृत। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मांस, मछली और अंडा खाएंगे तब प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन मांस, मछली जो शाकाहारी हैं वो भी प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दाल वाली फसलें, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, मक्का, मोटा अनाज, राजमा, गेहूं, मक्का, दूध, ये सभी स्रोत दूध में भी पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, जो दाल हम लोग खाते हैं उसमें भी पाया जाता है। तो ऐसा तो बात नहीं ना है कि प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें मांसाहारी होना जरूरी है। प्रोटीन मांसाहारी से भी प्राप्त हो जाएगा और शाकाहारी से। तो प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन अगर हमारे शरीर में कम हो जाएगा तब हमें कौन सा रोग हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तब कौन सा रोग है। देखिए, जब प्रोटीन हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो हमें 2 रोग हो जाएंगे। क्वासी योरकर और मेरास्मस। क्वासी योरकर और मेरास्मस। अब ये क्वासी योरकर कौन सा रोग है? इसमें क्या होता है? इसमें शरीर की वृद्धि रुक जाती है, हाथ पैर सूज जाते हैं, त्वचा सूखी हो जाती है, पपड़ीदार हो जाती है, और पेट क्या होता है? फूल जाता है। अभी हम चित्र दिखा देंगे। ये जो क्वासी योरकर रोग होता है उसमें हमारे शरीर की त्वचा सूख जाती है, पपड़ीदार हो जाती है। ठीक है, वृद्धि और विकास यानी जो बच्चे बढ़ने वाले हैं उनका विकास क्या होता है? रुक जाता है। और पैर क्या होता है? पेट क्या होता है? फूल जाता है क्वासियोरकर में। और मेरास्मस रोग में क्या होता है? शरीर सूख जाता है, वजन कम हो जाता है, त्वचा ढीली हो जाती है। जैसे बच्चा, ऐसा उसकी त्वचा इतनी ढीली हो जाएगी कि लगेगा कि वो बच्चा बुजुर्ग होता है। जैसे बुजुर्गों की त्वचा नहीं ढीली हो जाती। इसका हम चित्र दिखा दें। ये देखिए क्या है? क्वासियोरकर। इसमें पेट फूल गया है कि नहीं? देख रहे हैं? इस बच्चे का पेट क्या है? फूल गया है। तो ये हो गया क्वासियोरकर। ठीक है, तो इस बच्चे का पैर फूल गया है। और ये देखिए मेरास्मस। ये देखिए बच्चा दुबला पतला है। मेरास्मस में शरीर सूख गया है। सूख गया है कि नहीं शरीर? इसका वजन कम हो गया है, त्वचा ढीली हो गई है। तो ये हो गया मेरास्मस। और ये जो पेट फूल गया है ये क्या है? क्वासियोरकर। ठीक है,
चलिए, तो देखिए प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग हो जाते हैं। यदि हम कम प्रोटीन खाते हैं, वैसे नॉर्मल जितना खाना चाहिए उतना खाना चाहिए, अगर हम उससे कम प्रोटीन खाएंगे तो हमारे शरीर में क्वासियोरकर और मेरास्मस रोग हो जाएंगे। क्वासियोरकर में क्या होगा, पेट फूल जाएगा, त्वचा पपड़ी हो जाएगी, पपड़ीदार हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाएगा, ठीक है। और मेरास्मस में क्या होगा, वजन कम हो जाएगा, ठीक है, त्वचा ढीली हो जाएगी, शरीर सूख जाएगा। चित्र देखे हैं दोनों का। चलिए, अब मान लीजिए प्रोटीन ज्यादा खा लिए तब क्या हुआ, प्रोटीन हमारे शरीर में ज्यादा हो गया तब क्या होगा। तो एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या नाम है, ऑस्टियोपोरोसिस। ये बीमारी हो जाएगी। ये बीमारी करती क्या है, ये हड्डियों को कमजोर करती है, हड्डियों में दर्द चालू हो जाता है। हम जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हड्डियां किसकी बनी होती हैं। हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस, जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम। तो जब हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, यानी हमारे शरीर में कैल्शियम क्या होने लगेगा, कम या ज्यादा, क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इसका मतलब क्या समझे हम, अगर हम प्रोटीन ज्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या चीज घट जाएगा, कैल्शियम। ये जो प्रोटीन होता है वो कैल्शियम को क्या करता है, घटा देता है। तो अगर हम प्रोटीन ज्यादा लेने लगे तो इसका मतलब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी और हमें ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था अधिकता से क्वासियोरकर और मेरास्मस, और कमी से क्वासियोरकर और मेरास्मस, और प्रोटीन की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इस पे कुछ प्रश्न कर लिया जाए। तो मुझे ये बताइए कि 2 शाकाहारी ऐसे पदार्थों का नाम बताइए जिसमें प्रोटीन पाया जाता हो। शाकाहारी, चना मटर, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में मिलता है, सोयाबीन में, वेरी गुड। अब मांसाहारी 2 पदार्थों के नाम बताइए जिसमें प्रोटीन पाया जाता हो। मछली, अंडा, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि एक बीमारी का नाम हम बता रहे हैं, आपको पहचानना है कि वो कौन सी बीमारी होगी, ठीक है। बीमारियां 3 है, एक बीमारी है क्वासियोरकर, और दूसरी बीमारी है मेरास्मस, और तीसरी बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। ध्यान से सुनिए और बीमारी को पहचानिए, किस बीमारी के बारे में बात हो रही है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द चालू हो जाता है, और शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। ये किस बीमारी का नाम है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ध्यान से सुनिए, पेट फूल जाता है, त्वचा पपड़ीदार हो जाती है, शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाता है। ये कौन सी बीमारी की बात है, क्वासियोरकर, वेरी गुड। ध्यान से सुनिए, हमारे शरीर का वजन कम हो जाता है, त्वचा सूख जाती है, ढीली पड़ जाती है। यह किस बीमारी का नाम है, मेरास्मस, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है वो प्रोटीन की अधिकता से होती है या कमी से, अधिकता से होती है, वेरी गुड। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। ऐसे वह बीमारी जो प्रोटीन की कमी से हो जाती है वह कौन कौन सी है, क्वासियोरकर और मेरास्मस। ऐसी बीमारी जो प्रोटीन की अधिकता से हो जाती है उस बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बीमारी का नाम है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितना प्रोटीन किस पदार्थ में कितना प्रोटीन पाया जाता है, कौन से जो 10 प्रोटीन हैं जो हमारा शरीर
खुद बनाता है, कौन से प्रोटीन उसका नाम, कौन से प्रोटीन हम बाहर से ले, जैसे मान लीजिए हमने दूध ले लिया तो दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है, कौन सा पदार्थ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। जैसे आपसे पूछ दिया अंडे का जो सफेद भाग है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जो पीला वाला भाग है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। अंडा खाने से प्रोटीन तो मिलता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उस प्रोटीन का नाम क्या है। ठीक है, तो अब हम ये सब देखेंगे। चलिए, तो देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज छूट गया था, जो दवा होती है, जो दवाइयों का कैप्सूल होता है वो बना होता है स्टार्च का। ठीक है, याद रखिएगा इसको कि ये कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में है। स्टार्च कहाँ है? तो कार्बोहाइड्रेट में, पौधों में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च है। तो वो जो कैप्सूल बना होता है दवाइयों का वो बना होता है स्टार्च का, इसको कार्बोहाइड्रेट में याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो प्रोटीन है वो किन किन पदार्थों में, हमारे शरीर में कौन कौन प्रोटीन शरीर खुद बना लेता है, और हम बाहर से कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो कौन कौन सा प्रोटीन बनता है। ठीक है, देखिए जैसे हमारे शरीर में कौन कौन सा प्रोटीन बनता है। जो हमारे शरीर में ये जो रुधिर है, जो रक्त है, उसमें 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन? पहला हीमोग्लोबिन, दूसरा फाइब्रिनोजन और तीसरा प्रोथ्रोम्बिन। नाम याद रखिएगा कि हमारे रुधिर में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन का वाहक, जो हमारे शरीर में रुधिर, जो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है वो कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? ये थक्का बनाने के काम आता है। जो खून हमारे शरीर से निकलता है तो वो जम जाता है खून ना, कुछ समय बाद देखेंगे कहीं कट जाता है तो कुछ समय के बाद खून अपने आप बंद हो जाता है, देखते हैं, तो वो यही प्रोटीन बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। तो रुधिर में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। जो हड्डियां होती हैं, हमारी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन मिलता है? कोलेजन। कौन सा? कोलेजन। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? हड्डियां। तो सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा है? सबसे अधिक शरीर में कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा प्रोटीन मिलता है, कहेंगे कोलेजन। जो हमारी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में कौन कौन से प्रोटीन बनते हैं? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, तो हमारे शरीर में हमने देखा कि रुधिर में 3 तरह के प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, हड्डी में कोलेजन, मांसपेशी में मायोसिन और एक्टिन। ठीक है, अब देखिए जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो भोजन खाते हैं, उससे कौन कौन सी प्रोटीन बनती है, मिलती है। जैसे मान लीजिए भोजन में हमने गेहूं खा लिया तो गेहूं से कौन सी प्रोटीन मिलेगी? ग्लूटेन। गेहूं से कौन सी प्रोटीन मिलेगी? ग्लूटेन। ग्लूटेन। ग्लूटेन प्रोटीन किस भोज्य पदार्थ से मिलती है? गेहूं से। गाजर से कौन सी प्रोटीन मिलती है? कैरोटीन। कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन किस भोज्य पदार्थ से मिलती है? गाजर, मूली, गेहूं, चावल। किससे मिलती है? गाजर। कैरोटीन प्रोटीन जो है किससे मिलती है? गाजर से। अंडे के 2 भाग होते हैं, देखते हैं, एक पीला वाला भाग होता है अंदर का और एक सफेद भाग होता है ऊपर का। तो जो सफेद भाग है उसमें अलग प्रोटीन पाई जाती है और पीले वाले भाग में अलग प्रोटीन पाई जाती है। सफेद भाग में
एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एल्ब्यूमिन। सफेद वाले भाग में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, और जो पीला वाला भाग है उसमें विलेटिन प्रोटीन पाई जाती है। विलेटिन। आज के बाद जब अंडा खाने जाएंगे तो उसमें ये पता रहेगा कि सफेदका में कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन। अब पीला वाले में कौन सा? विलेटिन। ठीक है। अब देखिए दूध में बहुत पूछता है केसीन प्रोटीन। जो केसीन प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है? दूध में। ठीक है। और देखिए जो हमारे बाल हैं, नाखून हैं, सींग हैं, हमारे सींग हैं ना, जो जानवरों के सींग होते हैं हमारे खुर में ना, किसके खुर में? जानवरों के खुर। जानवरों के सींग और जानवरों के खुर और बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन। ठीक है। तो हमने देखा कुछ भोज्य पदार्थों में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, और कुछ भोज्य पदार्थ जो हमारा शरीर खुद बनाता है उसमें कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। समझे? कुछ प्रश्न पूछा जाए इस पे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे ये बताइए, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वह कहाँ मिलता है? रुधिर में, हड्डी में, मांसपेशी में। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? रुधिर में। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। और हमारे शरीर में कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कोलेजन। कोलेजन। अच्छा, हमारे शरीर में जो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है वो किस जगह पाया जाता है? हड्डी में, मांसपेशी में, या रुधिर में? रुधिर में। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि मायोसिन जो प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाती है? मांसपेशी में, हड्डी में, रुधिर में? एक्टिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? रुधिर में, मांसपेशी में, हड्डी में? मांसपेशी में। ठीक है। मुझे ये बता दीजिए कि जो केसीन प्रोटीन है, केसीन प्रोटीन वह किस पदार्थ में पाई जाती है? अंडा, दूध, गेहूं और गाजर। किसमें? दूध में। केसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। अब ये बता दीजिए अल्फा केरोटीन प्रोटीन पाई जाती है कहाँ? बाल, नाखून, खून, अरे ये खुर और सींग में। ठीक है। अब अंडे का जो सफेद वाला भाग हम लोग खाते हैं उस सफेद वाले भाग में कौन सी प्रोटीन मिलती है? एल्ब्यूमिन। और जो पीला वाला भाग रहता है विलेटिन। मुझे ये बता दीजिए कैरोटीन, कैरेटीन जो हार्मोन्स है और कैरेटीन प्रोटीन है वो किस पदार्थ में पाई जाती है? गेहूं, गाजर, दूध, सींग? गाजर। और एक मुझे बता दीजिए कि जो ग्लूटेन प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाती है? गेहूं में। ठीक है। तो आज के बाद ये याद रहेगा कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। हमारे शरीर में रुधिर में कौन सी प्रोटीन का निर्माण होता है, हड्डी में कौन सा प्रोटीन का निर्माण होता है, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन खुद बना लेती है हमारी शरीर। याद रहेगा? चलिए चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा भोजन है, कौन सा खाद्य पदार्थ है, उसमें कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, और जो छोटा सा बच्चा है उसको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए, 5 साल का बच्चा है उसको कितना चाहिए, एकदम पैदा हुआ बच्चा है उसको कितना चाहिए, जो गर्भवती महिला है उसको कितना चाहिए, ठीक है, दूध पिलाने वाली महिला है उसको कितना चाहिए, बुजुर्गों को कितना चाहिए, एडल्ट को कितना चाहिए, एडल्ट माने वयस्क, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब तो हम लोग जानते हैं, प्रतिशत माने
100, जैसे 100 ग्राम अगर हम कह रहे हैं, जैसे 5% हम कह दिए, या इसी में जैसे सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सबसे ज्यादा होती है, तो 42%। 42% का मतलब क्या समझे हम लोग? 42% का मतलब अगर हम कहें कि 100 ग्राम सोयाबीन में कितना ग्राम प्रोटीन मिलेगा? 42 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। प्रतिशत का मतलब यही हुआ ना? 42 मतलब अगर 100 ग्राम प्रोटीन की बात किए, 100 ग्राम के हिसाब से गणना किए, तो सोयाबीन में 42 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, यानी 42%। उसी हिसाब से चना में 24%, मटर में 19%, राजमा में 23%, मूंगफली में 31%। दाल का यहाँ नहीं लिखा गया है, क्यों? क्योंकि मूंग के दाल, रहर का दाल, उड़द का दाल, मटर का दाल, इन सब में प्रोटीन की मात्रा अलग अलग पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है। बात समझ में आ रही है कि अलग अलग तरह के दाल में अलग अलग तरह की प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अंडा में 13%, मछली में 21% और दूध में 4.3%। तो हम क्या देखें कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है 42%, वो कहाँ है? सोयाबीन में। तो अलग अलग पदार्थों में परसेंटेज है, तो आपको परसेंटेज याद करने की बहुत विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है प्रोटीन? सोयाबीन में। कितना? 42%। ठीक है। हाँ, और ये भी डाटा अगर याद कर सके तो याद कर लीजिएगा, नहीं बहुत वो नहीं है। चना में 24, मटर में 19, राजमा में 23, मूंगफली में 21% दाल में, अलग अलग दाल में अलग अलग तरह की प्रोटीन पाई जाती है। अंडा में 13%, मछली में 21% और दूध में 4.3%। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो व्यक्ति की अवस्था है, जो हमारी अवस्था है, छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है उसको कितना प्रोटीन चाहिए, जो माताएं हैं जो स्तनपान कराती हैं उनको कितना चाहिए, प्रोटीन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कितना चाहिए। देखते हैं जब गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खिलाया पिलाया जाता है ना, ये कहा जाता है कि उनको भी ध्यान देना है, बच्चों को भी ध्यान देना है। ठीक है। लड़कों में और लड़कियों में कितना पाया जाता है, किस वर्ष में कितना कितना प्रोटीन चाहिए। ठीक है। तो देखिए 0 से 6 माह का बच्चा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वजन के हिसाब से है, यहां पे इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि वजन की बात समझ में आनी चाहिए ना। वजन माने क्या हुआ? जैसे प्रतिशत का बात तो हम लोग समझ लिए हैं, अब हम लोग वजन का बात देखें। 0 से 6 माह का बच्चा है तो 2.05 ग्राम प्रति किग्रा। इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए 3 माह का बच्चा है, ठीक है, उसको कितना प्रोटीन चाहिए अगर आपसे पूछा जाता है। लेकिन प्रोटीन के लिए कम से कम वजन चाहिए, वजन चाहिए तब ना, प्रति किग्रा वजन। ये वजन यहां हर जगह रहेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 माह का बच्चा है तो उसका वजन है 2 किग्रा। ठीक है। 3 माह का बच्चा है तो उसका वजन है 2 किग्रा। एक बच्चा है जो कितने माह का है?
3 माह का, उसका वजन कितना है 2 किग्रा, तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए, आपसे पूछा जाएगा कि कितना प्रोटीन की जरूरत पड़े। हम जान रहे हैं तो वहां से हम देखेंगे कि 0 से 6 माह का बच्चा है तो 1 किग्रा अगर उसका वजन है तो प्रोटीन कितना चाहिए 2.05। ऐकिक नियम, 1 किग्रा अगर वजन है कितने 0 से 6 माह वाले में, 0 से 6 माह वाले में 1 किग्रा वजन है तो उसको प्रोटीन चाहिए 0.25 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, 1 किग्रा वजन है तो 2.05 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो अगर 2 किग्रा वजन है तब ऐकिक नियम, 1 किग्रा के लिए 2.05 तो 2 किग्रा के लिए 2 का गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 की 11, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5, कुछ गड़बड़ है 0 2.05 गुणे 2, 2 पचे 10 की 0, 2 दूनी 4, 2 0 0 1 और 2 दूनी 4, 4.10 ग्राम प्रोटीन चाहिए कि नहीं उसको? बिल्कुल चाहिए। 1 किग्रा के लिए 2.05 ग्राम है तो 2 किग्रा के लिए इसी में 2 का गुणा कर देंगे। तो इसी तरह से अगर बच्चे का वजन 6 माह का बच्चा है, अगर उसका वजन 4 किलो हो गया तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे 4 का। तो इसी तरह से ये है जहां प्रति किग्रा लिखा है। ठीक है, अब देखिए 6 से 12 माह का अगर बच्चा है तो उसको 1.06 ग्राम प्रति किग्रा। ठीक है, ये प्रति किग्रा वजन के अनुसार है तो निकाल लेंगे ना। अगर 12 माह का बच्चा अगर 4 किलो का है तो उसका वजन के लिए, अब देखिए अब यहां पर 3 माह का बच्चा है तो हम ये वाला मात्रा लिए। अगर 9 माह का बच्चा कह दे, अगर 9 माह का 2 किलो का बच्चा है तब यहां पर ये लेंगे कि ये वाला लेंगे, 2.05 लेंगे या 1.6 लेंगे? 1.6 लेंगे। 1 किग्रा वजन 9 माह के लिए कितना है, 9 माह इसमें आएगा ना, 0 से लेके 12 वाले में, यानी अब 6 से लेके 12 वाले में वजन कितना हो गया 1.6 ग्राम प्रति किग्रा। अब इसमें 1.6 का गुणा करेंगे तो 16 दूनी क्या होगा 32, कितना होगा 32, 3.2 ग्राम होगा प्रोटीन। तो इस तरह से हम जो वजन वाली चीज है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 से 5 वर्ष का बच्चा है तो उसको 22 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये लगभग आंकड़ा है। ठीक है, जो लिखा हुआ डाटा है वो है 22 ग्राम। इसमें देखिए वजन के अनुसार बदल रहा था, लेकिन इसमें अगर 5 साल का बच्चा है, लगभग में 5 साल का बच्चा है तो उसको प्रोटीन चाहिए 1 से 5 साल का बच्चा है तो उसको प्रोटीन चाहिए कितना 22 ग्राम। अब 5 से 10 साल का अगर बच्चा है तो उसको प्रोटीन चाहिए 30 से 40 ग्राम। 5 से 10 साल का बच्चा है। अब अगर 10 से 15 साल का बच्चा है, अगर 10 से 15 साल का बच्चा है तो उसको प्रोटीन कितना चाहिए, लगभग में 60 ग्राम। 10 से 15 साल का बच्चा है तो उसको प्रोटीन कितना चाहिए 60 ग्राम। जबकि 1 से 5 तक का बच्चा है या 5 से 10 साल का बच्चा है 30 से 40 ग्राम। देखिए
जो जो अवस्था बढ़ रही है हमें प्रोटीन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। वयस्क में एडल्ट हैं, ठीक है। अगर लड़का है तो उसको ज्यादा चाहिए, 70 ग्राम के आसपास, 70 ग्राम प्रोटीन। लड़की है तो 60 से 65 ग्राम, थोड़ा सा कम। लड़के के लिए प्रोटीन की मात्रा क्या है, ज्यादा चाहिए, और लड़की के लिए प्रोटीन की मात्रा क्या चाहिए, कम चाहिए। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो लगभग में जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन। इसके आगे मतलब वयस्क जैसे एडल्ट हो गए, एडल्ट के बाद जैसे कोई आया, प्रौढ़ावस्था में चले गए, जैसे कोई 50 साल का है, 60 साल का है, तो 1 ग्राम जितना वजन है, जितने किग्रा वजन है उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। जैसे 60 किलो का अगर कोई आदमी है तो क्या ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम। 75 वर्ष का आदमी है तब कितना चाहिए, 75 ग्राम। 80 वर्ष का आदमी है तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए, 80 ग्राम। 65 वर्ष का आदमी है तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए, 65 ग्राम। 63 वर्ष का आदमी है तो प्रोटीन कितना चाहिए, 63 ग्राम। इसके आगे, ठीक है, एडल्ट के बाद। और जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय उनको सामान्य में जो प्रोटीन की आवश्यकता थी यानी 65 ग्राम था, उससे 15 ग्राम प्रोटीन ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो गर्भावस्था में हमें, जो महिलाओं को गर्भावस्था में 15 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। कितना ग्राम, 15 ग्राम। वहीं सामान्य रूप में या ऐसे कहें तो औसत 72 ग्राम लगभग चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं लगभग में, जैसे देखिए 60 से 65 है तो उसी में 15 ग्राम जोड़ देते, 75 के आसपास आया ना, तो लगभग में 72 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि खूब बॉडी बिल्डर हैवी महिला है उसको भी 75 ग्राम चाहिए, ठीक है। ये सामान्य रूप से महिलाओं के लिए है, लेकिन बॉडी बिल्डर अगर कोई है, हैवी पर्सनालिटी है, समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए 75 ग्राम से लेके 100 ग्राम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है, बहुत दुबली पतली महिला है तब तो उसको 72 ग्राम में काम चल जाएगा। लेकिन हैवी वेट है, हैवी पर्सनालिटी है, एक टेम्पू में अकेले अटने वाली है, ठीक है, तो 75 से लेके 100 ग्राम चाहिए। जो स्तन पान कराने वाली महिला है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है महिलाएं, उन महिलाओं को 20 ग्राम ज्यादा प्रोटीन चाहिए। सामान्य से 20 ग्राम क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो स्तन पान कराने वाली महिलाओं को धात्री महिलाएं भी कहते हैं या दुग्ध पान। जैसे धात्री महिलाएं कह दिए तो इसका मतलब वही हुआ कि धात्री महिलाएं का मतलब स्तन पान कराने वाली महिलाएं, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा डाटा था, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। 0 से 6 माह का बच्चा है अगर कोई, तो 2.05 ग्राम प्रति किग्रा वजन, यानी 1 किलो वजन पर 0.25। तो वजन के अनुसार हम निकाल लेंगे गुणा करके। 2 किलो वजन है तो 2 का गुणा, 2.5 किलो वजन है तो 2.5 का गुणा, 1.5 किलो वजन है तो 1.5 का गुणा, 3 किलो वजन है तो 3 का गुणा। अगर बच्चा हमारा 6 से 12 माह का है तो 1.06 ग्राम प्रति किग्रा, ये भी वजन से, यानी 1 साल तक बच्चे को जो प्रोटीन चाहिए वो वजन के अनुसार होता है, ठीक है। उसके बाद 1 से 5 साल का बच्चा है तो 22 ग्राम, 5 से 10 साल का बच्चा है 30 से 40 ग्राम, 10 से 15 वर्ष का बच्चा है लगभग में 60 ग्राम, एडल्ट हो गया, वयस्क हो गया तो लड़का है तो 70 ग्राम और लड़की है तो 60 से 65 ग्राम। इसके आगे जितना वजन उतना ग्राम प्रोटीन। 65 किलो वजन 65 ग्राम प्रोटीन, 60 किलो वजन 60 ग्राम प्रोटीन। जब गर्भवती महिला है तो उसको 15 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए और औसत लगभग में 72 ग्राम, लेकिन हैवी पर्सनालिटी है तो उसको 75 से 100 ग्राम।
स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लगभग में 20 ग्राम ज्यादा प्रोटीन चाहिए। ठीक है, इस पे कुछ प्रश्न किया जाए। चलिए, तो ये बताइए कि सामान्य रूप से अगर 6 से 12 माह का बच्चा है तो उसको प्रति किग्रा वजन के अनुसार कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? 1.6 ग्राम प्रति किग्रा। ठीक, जो स्तनपान कराने वाली महिला है उनको कितने ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए? सामान्य से स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितना ग्राम ज्यादा चाहिए? 20 ग्राम। वेरी गुड। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सामान्य महिलाओं से कितने ग्राम ज्यादा प्रोटीन चाहिए? 15 ग्राम। जो एडल्ट है, लड़का है, तो उसको लगभग में कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? 70 ग्राम। अगर लड़की है तो 60 से 65 ग्राम। ठीक है, अगर कोई 65 ग्राम का या 60 ग्राम का मान लीजिए कोई आदमी है, उसको लगभग में कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? 60 ग्राम। ठीक है, कर लेंगे। और सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें किसमें मिलता है? सोयाबीन में कितना परसेंट? 42%। ठीक है, दूध में बहुत कम मिलता है, 4.3%। ठीक है, तो ये आपका प्रोटीन जो है वो समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वसा के बारे में। ठीक है, हमें वसा पढ़ना है और विटामिन पढ़ना है, फिर इसके बाद खनिज लवण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।